मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना आकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हाँ रजनी जी बोलिए। अनम्यूट करिए रजनी जी। ये सुना रही थी श्लोक। हाँ सूत्र सुनाइए। हाँ एक जो ये अपना सूत्र है ना, कौन सा है, उपभोग परिभोग परिमाण जिसमें आता है। हाँ जी, एक मिनट। कहाँ गया। हाँ, कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्य समीक्षादि करणोपभोग परिभोग। तो उपभोग परिभोग को सब भोगोपभोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब, लेकिन वो शब्द यहाँ पर करणोपभोग परिभोग यद्यपि बोलते हैं, उसमें भाव में गलती नहीं होती है, भोगोपभोग बोलो तो भी बात वही है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है सूत्र नंबर 32 नंबर के सूत्र में यहाँ पर शब्द है उपभोग परिभोग अनर्थक ज्ञानी कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग। उपभोग परिभोग शब्द है। अभी कर्णो भोग परिभोग जिसके भी जो भी मन में जो आ जाता है जबान पे वो बोल देते हैं। फिर मैं उस समय ज्यादा टोक नहीं पाती हूँ, अटक जाते हैं सब लोग, और मैं टोकती भी हूँ, एक आध को मैंने कभी टोका भी है कल परसों पहले भी, तो वो फिर भी वही बोलते हैं। इसलिए विशेष रूप से इसको ध्यान दें सभी लोग। उपभोग परिभोग उपभोग परिभोगानर्थक ज्ञानी ये शब्द है। इसी तरह से वहां जो अनादर शब्द आता है सामायिक और इनके अतिचारों के संदर्भ में, वहां अनादर में ना अलग है और उससे पहले जो शब्द है प्रणिधान, तो प्रणिधान वाला ना अलग है और अनादर वाला ना अलग है, तो दो बार आएगा प्रणिधानानादर, संस्त्रोक प्रमणानादर। ये भी सभी ध्यान रखें, वहां पे भी बहुत लोग एक ही नए में काम चला देते हैं, इसलिए वो शब्द ही अधूरे रह जाएंगे, फिर वो सम्यक ज्ञान के दोषों में आ जाएगा, ये शब्दाचार अपना गलत हो जाएगा। इसी तरह से अनुविची भाषण जो शब्द है वहां भी गड़बड़ हो जाती है। ये क्रोध लोभ भीरुत्व 5 नंबर का सूत्र है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविची, प्रत्याख्यानानी शब्द तो है, प्रत्याख्यानानी और फिर अनुविची भाषण, तो इसका संधि बन के बना है प्रत्याख्यानान्यनुविची भाषण। आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, प्रत्याख्यान ना फिर आधा न और ये प्रत्याख्यानान्यनुविची, वो यह और आधा न गायब कर देते हैं सभी लोग और प्रत्याख्यानुनी वीची कर देते हैं, तो वो भी वहां पे भी अक्षर कम हो जाते हैं, तो वो जरूर ध्यान रखें। आप लोगों को शुद्ध पंचमी की कहानी पता होगी कि वो धरसेनाचार्य ने 2 मुनिराजों को बुलाया था ज्ञान देने के लिए,
तो दोनों की परीक्षा ली, उन दोनों को एक एक मंत्र दिया कि इस मंत्र की साधना करके आओ। तो मंत्र की साधना की तो एक के कानी देवी प्रकट हो गई और एक के दांत बाहर निकले गए। तो देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, तो उनको, वो विद्वान थे मुनिराज, तो उनको समझ में आ गया हमारे मंत्र में गड़बड़ है। यानी कि मंत्र यदि गड़बड़ होता है, सूत्र यदि गड़बड़ होता है, तो वो जो उसका फल मिलना चाहिए वो फल यथार्थ नहीं मिलता है। इस कहानी से संदेश मिलता है कि वो मंत्र में गड़बड़ थी, तो वो देवियां भी कुरूप प्रकट हुई उनके सामने। और फिर उन्होंने मंत्र को शुद्धि किया कि कहीं गड़बड़ है, तो वो व्याकरण के ज्ञाता थे, मंत्र को उन्होंने ठीक किया और फिर मंत्र का साधना की, तो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। तो अपने को उस कहानी में नहीं जाना है, मतलब अपन भी यदि ये बोल रहे हैं, पाठ कर शब्द रहे का हैं, उच्चारण सही होना चाहिए। तो वो उच्चारण यदि गलत होगा तो यथार्थ फलदाता नहीं है। हाँ, सुधा जी क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए। सूत्र द्वारा बता दीजिए एक बार ये वाला। कंदर कौतुच मोखाय समीक्षाधिकरणों परिभोगा नर्थ यानी। हाँ, तो ये ऐसे बोलेंगे तो कंदर कौतुच मोखारे समीक्षाधिकरणों भोग परिभोगा नर्थ यानी। हाँ, हाँ, ठीक है। अभी अपना तो कोर्स पूरा हो गया। पहले किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछना चालू कर दूंगी। और आज तारीख हुई है 9। आज तो हो गया, थर्सडे हो गया ना आज, तो मंडे को रख लें एग्जाम। अब मेरे को सबके चेहरे देखने पड़ेंगे, कौन कौन, हाँ मतलब मुझे सब एक साथ नहीं दिख रहे हैं, आज मोबाइल पे हूं मैं। मंडे को रखने के लिए कौन कौन तैयार है, ऐसे हाथ खड़ा कर दें। नहीं, अभी नहीं। तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर इतने दिन क्या करेंगे, अपना तो कोर्स तो हो गया, इसमें तो ज्यादा रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। 15 तारीख को 15 कब आएगी, आज तो 9। वेडनेसडे। कौन सा डे आएगा 15 अभी को? कल जा रहे हैं 13 तारीख को आएंगे। वेडनेसडे 4 दिन है नहीं वेडनेसडे, यहाँ। हाँ ठीक है। वो तो मंडे की जगह वेडनेसडे भी हो सकता है, मंडे को लोग हाँ नहीं कर रहे हैं अभी तो। हाँ। ये हैंड रेज जो किए हैं ना आप लोगों ने, ऐसे वाले हैंड रेज नहीं किए अभी मुझे। ऐसा हैंड रेज तो किसी को कुछ कहना हो तो ही करें, अभी तो वैसे ही खड़ा कर दीजिए। अगर 15 तारीख रख लें, हाँ ठीक है। 15 तारीख को ये 7वें अध्याय का एग्जाम। पारुल क्यों मना कर रहे हो आप? भाभी मैं मंडे को दे दूंगी। ठीक है, अगर मैं पेपर बना सकी तो आपसे मंडे को ले लूंगी, नहीं तो फिर बाद में दे देना, ठीक है ना। अभी मैं पेपर भी अब बनाऊंगी, अभी मोक्षा प्रकाशक में ही लग रही थी मैं भी। बाकी लोग तैयार हैं 15 को? ज्यादा मतलब अभी किसी एक आध की कोई खास प्रॉब्लम होगी तो अपन कर लेंगे आगे पीछे, बाकी फिर 15 में ज्यादा लोग ठीक हैं तो ठीक है। फिर अब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम अब मत बताइएगा आप लोग, वो तो अपन कर लेंगे एडजस्ट। हाँ, रेनू जी बोलिए, उनके बाद में फिर शशि जी बोलेंगे। रेनू जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? अनम्यूट किया क्या आपने? शशि जी आप बोलिए। अच्छा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे अपना ये चैप्टर हुआ ना, तो इसका एक चैप्टर का पूरे का चार्ट बन सकता है क्या? कि जैसे 2 व्रत, फिर व्रतों के ये वैसे। ये बन सकता है आपके पास, अगर वो पूजा छावड़ा, प्रकाश छावड़ा वाली बुक हो, तत्वार सूत्र रेखा, मैं उसमें से आते स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी, उसमें बने हुए हैं चार्ट्स। हाँ, जो जिन लोगों के पास में हो उसमें से देख सकते हैं, जो प्रकाश छावड़ा वाली जो है ना, इंदौर से निकली व्हाइट कलर की, रेखा चित्रों में तत्वार सूत्र। मेरे पास नहीं है वो, तो हाँ, तो प्लीज मैं आपको स्क्रीनशॉट। मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी या पूरी पीडीएफ डाल दूंगी, जैसे भी होगा। उसमें सब चार्ट्स ही चार्ट्स बने हुए हैं, नहीं तो खुद भी बना सकते हैं अपन। हाँ, क्या वो तो हाँ। हाँ, तो वो कर सकते हैं। बोलिए रेनू जी, अनम्यूट आप करिए रेनू जी खुद। मैं अनम्यूट हूँ। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। अब मैं बोली जो आदि व्याधि और उपाधि ना, तो उपाधि का थोड़ा अच्छे से समझना है। उपाधि मतलब क्या होता है? उपाधि का मतलब है कि जो अलग से ग्रहण की गई है, जो भी चीजें
ऊपर से ग्रहण की जाती हैं वो उपाधि कहलाती है। जैसे बीए ऊपर से ग्रहण की गई का मतलब है कि जो पदवियां पोस्ट हैं वो सब भी ऊपर से ग्रहण की गई हैं, और बाहर में जो कुछ भी है ये सब भी, यहाँ उपद्रव शब्द दिया है उपाधि, लेकिन उपद्रव तो कभी कभार ही हो रहे हैं, मतलब जिसे हम उपद्रव कहते हैं, कोई परेशानी आ गई, पर वास्तव में संसार ही जंजाल है, संसार ही उपद्रव है, गृहस्थी ही एक तरह से उपद्रव है। गृहस्थी में रहने पर ये नई नई उपाधियां ग्रहण होती हैं। तो ये सब उपाधि जो ऊपर से अलग से ग्रहण किया गया है, मतलब डिग्री जिसे अपन बोलते हैं अपने शब्दों में, तो वो डिग्रीज हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी अपन अपने सिर पे जो भार ले लेते हैं वो सब उपाधि है। जो भी कुछ हम अपने सिर, मतलब आधी तो आ गई है, मानसिक रोग है वो एक अलग है, व्याधि है, शारीरिक रोग वो एक अलग है, और एक खुद ही हम अपने मान सम्मान के लिए लोभ से या क्रोध के कषाय के वशीभूत होकर जो खुद अपन ग्रहण करते हैं, तो ज्यादा तो उपाधियां होती है वो मान सम्मान के लिए ही ग्रहण की जाती हैं, अथवा कभी अन्य कषायों के वश भी वो उपाधि ग्रहण करते हैं, वो उपाधि का मतलब है। बाहरी उपद्रव मतलब यहाँ उपद्रव शब्द का अर्थ उतना सा नहीं जितना अपन समझते हैं। उपद्रव का अर्थ अपन परेशानी बाहर की, उतना वैसे परेशानी ही है, लेकिन जो भी कुछ अलग से ओढ़ा गया है, जो भी कुछ ग्रहण कर लिया है, जैसे खुद ही कभी कभी बोलते हैं ना अपन, जबरदस्ती अपन ने ये आफत ले ली, कोई काम ले लिया कुछ, जैसे कोई क्लास में मॉनिटर बन गया, अभी उसकी उपाधि हो गई है, उसको ये काम सिर पे देखना पड़ेगा। तो ऐसे ये जो भी बाहर से अलग से जो ग्रहण किया जाए, जो भी जिम्मेदारी, जो भी काम, ये समझ लो ये अपनी आधि का कारण बनती है। जो उपाधि है वो मानसिक व्याधि मतलब परेशानी का कारण बन जाती है। जैसे ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। हाँ हाँ, ये सब उपाधियां हैं। ये तो जो बाहर के पद जितने भी हैं, बाहर के जितने भी पद हैं वो तो है ही उपाधि, और पढ़ाई की जो डिग्रीज हैं वो भी उपाधि हैं। इसके अलावा घर में मैंने आपको तब भी कहा था, घर में हम माँ बन गए, सास बन गए, बहू बन गए, जो भी ये भी उपाधियां ही हैं। और इससे क्या होता है, उपद्रव ही है ये सब। घर गृहस्थी एक जंजाल है, जितनी जितनी उपाधियां बढ़ती हैं उतना उतना आदमी फंसता जाता है। जब तक कोई उपाधि नहीं है, अकेले बचपन है, अकेले हैं, तब तक वो उपद्रव नहीं है, और नहीं तो फिर वो जंजाल ही जंजाल है। तो ये सब उपाधियां कहलाती हैं। सुधा जी आपको क्या कहना है फिर से? मैं पूछ रही थी, जब अपन बोलते हैं सब जैसे आर वगैरह में जाते हैं तो वहां सब बोलते हैं ना शोला वाले, शोला वाले, शोला वाले से क्या मतलब हुआ? शोला का मतलब है शुद्ध भोजन करने वाले, वो शोला का कहलाते हैं। और 16 प्रकार की शुद्धता उसमें ऐसे कही जाती है। वो वैसे तो मतलब उसमें जो अर्थ लेते हैं कपड़ों वगैरह की भी जो शुद्धता, यानी भोजन की तो शुद्धता है ही, पूरा मर्यादित भोजन वगैरह, धुले हुए अनाज हो, धुला हुआ मसाला हो, मर्यादित हो, वो सब चीजें। उसके अलावा कपड़ों की भी जो शुद्धता होती है, कोई वस्त्र भी शुद्ध हो, बिस्तर आदि से नहीं हो, वो सब वो शोला का कहलाता है। शिमला भाभी बोलिए, जिनकी बात पूरी होती जा रही है वो खुद म्यूट कर ले अपने आप को। भाभी हमारे तो 32 तक ही सूत्र हुए थे, 5-6 दिन की क्लास में तो पूरी हो गए। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैं ये बोल रही कि मेरे तो 32 तक सूत्र हुए थे, वहां तक क्लास ली थी मैंने, और ये 5-6 दिन की छुट्टी पे ये पूरे सूत्र हो गए, तो मैं तो कवर ही नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ना, एक दिन में एक रिकॉर्डिंग, वो सरल है, वो याद ही करना। आप इसमें से पढ़िए और रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, कुछ कठिन नहीं है, इसीलिए जल्दी पूरे हो गए। तो सरल है बातें, कुछ खास कठिन नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए तो हो जाएगा। हाँ शशि जी बोलिए। मैं ये पूछी थी, वो जैसे एमपी वाले ये शोले शोले बोलते हैं, अपने राजस्थान में सोध वाले बोलते हैं, वही है क्या? शोध, शोध वो शुद्ध, वो उसी से बना है, शुद्ध शब्द से ही वही शोध, है? शुद्धता, सोला, वो इसी से बना। वही है ना? हाँ। चलिए अब मैं पूछूं। आचार्य उपाध्याय भी उपाधि में आते हैं क्या? हाँ, आचार्य उपाध्याय भी उपाधि ही है, इसीलिए उनको मोक्ष जाने के लिए वो आचार्य पद, उपाध्याय पद छोड़ के सामान्य मुनि वो बनते हैं। संलेखना के समय भी वो अपना पद त्यागते हैं, संलेखना धारण कर रहे हैं तब भी, और अगर मुक्ति की साधना करनी है तब भी वो कोई ऐसे आचार्य उपाध्याय के पद पे नहीं रहते हैं। वो पद का देखिए,
जैसे गौतम गंधर थे, तो जब तक वो गंधर के पद पे रहे, यानी महावीर भगवान जब तक रहे तब तक वो गंधर वो समर्षण छोड़ के जाते नहीं। जो मुख्य गंधर होते हैं, जब तक तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है तब तक वो समर्षण छोड़ के जाते नहीं है। तो वो भी उनका एक पद था गंधर का। तो जब तक उनको, तब तक केवल ज्ञान नहीं हो पाया जब तक वो समर्षण में थे महावीर भगवान। और फिर जैसे ही वो मोक्ष चले गए महावीर भगवान, तो इनका उपाधि खत्म, तो ये समझ लीजिए फ्री हो गए, तो तुरंत केवल ज्ञान ले लिया शाम को। इसलिए ये भी पद है, आचार्य उपाधि। गंधर भी आचार्य, गंधर आचार्य पद है, वो भी उपाधि है। प्रोषदोपवास व्रत के अतिचार बताने। ये फिर हैंड रेस हो गए क्या? बोली पारुल। भाभी ये आदि व्याधि किसमें है? इस समाधि संलेखना वाला टॉपिक है ना, उसमें। और जो समूहशरण में जितने भी गंधर्व होते हैं वो सब भगवान के मोक्ष जाने के बाद ही मतलब मोक्ष जाते हैं? सब नहीं, जो मुख्य गंधर है वो। बाकी बीच में और, मोक्ष? और तो पहले भी जा सकते हैं, पर जो मुख्य गंधर हैं वो नहीं जा सकते। क्या पूछा था मैंने? प्रोषदोपवास व्रत के अतिचार। क्या बात है, सब तैयार है बताने को? रेणु जी बोलिए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्त्रो प्रक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अलग से बताइए, वैसे हिंदी में बोल के भी। अच्छा, अप्रत्यवेक्षित उपार्जित उत्सर्ग, सॉरी अप्रत्यवेक्षिता अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित, अप्रत्यवेक्षित एक सेकंड। तो खाली सूत्र याद करना, इसीलिए इस अध्याय में तो स्पेशली इसका अर्थ भी आना चाहिए। नहीं मुझे ध्यान है। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित आ रहा है या और कहीं से आ रहा है? और कोई अगर म्यूट हो तो म्यूट कर लीजिए भाई। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग मतलब बिना देखे और बिना साफ किए हुए जमीन पर मल मूत्र छेपन करना, वो अप्रमार्जित अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग हो गया। और अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान मतलब कोई भी वस्तु को, जिनवानी वगैरह को या अपने वस्त्र वगैरह को बिना देखे उठा के रखना इधर उधर, वो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। फिर अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तो प्रक्रमण, बिना देखे बिना सोधे हुए जमीन को सफा किए हुए चटाई वगैरह को रखना, वो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तो प्रक्रमण। फिर अनादर, उनका अनादर करना और वो याद नहीं करना, मतलब सॉरी जो उपवास में भूख प्यास की वजह से जो तकलीफ होती है, उससे जो आवश्यक वस्तु है वो ठीक से क्रिया नहीं करना, वो हो गया अनादर। और जो आवश्यक क्रियाओं को, उपवास की आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना, स्मृत्यनुपस्थान। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने, बढ़िया। सामायिक व्रत के अतिचार। और की आवाज आ रही है। सामायिक व्रत के अतिचार, प्रेमलता जी पांड्या। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, एक बार थोड़ा देख के बता देती हूँ। बताइए। ये मन वचन काय की क्रिया से जो उसमें ढंग से नहीं करते वो है, वैसे एक्चुअल में तो, पर ध्यान पूरा बताने में सही नहीं आ रहा। मन से और वचन से और काय से जो
ये शब्द ही याद नहीं हो रहे मेरे को अभी चलिए तक। कोई बात नहीं। अनीता जी कोठारी बोलिए। योग दु प्रणिधाना नादर स्मृत्यानुपस्थानानि। तो इसमें पहले का है काय दुष्प्रणिधाना का सामायिक करते समय शरीर का निश्चल न रहना। ये पहले वाला अतिचार है दीदी। दूसरा वाला हो गया योग दु प्रणिधाना नादर। तो योग दु प्रणिधाना वाक प्राणाधान का हो गया योग दु प्रणिधाना। मंत्रों को शुद्ध और अशुद्ध बोलना, मतलब सामायिक करते समय मंत्रों को अशुद्ध बोलना और जल्दी जल्दी बोलना दूसरे नंबर का अतिचार है। मनो दुष्प वांग मनो योग दु प्रणिधाना नादर। इसके आगे मुझे नहीं आ रहा। चलिए सुनीता आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यानुपस्थानानि। योग मतलब काय दुष्प्रणिधान, योग काय दुष्प्रणिधान, मनो दुष्प्रणिधान, वचनो वाग दुष्प्रणिधान और अनादर और स्मृत्यानुपस्थान। तो काय दुष्प्रणिधान का है कि काय से निश्चल प्रवृत्ति नहीं करना, वाक से सामायिक के पाठ करते हुए अशुद्ध वचन बोलना, और काय और मन से मतलब मन से सामायिक में मन नहीं लगना, और अनादर मतलब सामायिक वगैरह करते समय उसको ढंग से नहीं बोलना, मतलब उत्साह नहीं होना उसमें। और स्मृत्यानुपस्थान मतलब उसमें ये है, स्मृत्यानुपस्थान में वो पाठ वगैरह करते हुए उनको भूल जाना। ठीक है, बढ़िया। यानी योग दुष्प्रणिधान है ना, तो योग शब्द में तीनों आ गए। शरीर का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान, मन का दुष्प्रणिधान। दुष्प्रणिधान का मतलब है उसके संबंध में गड़बड़ी। शरीर चंचल हो रहा है, स्थिर नहीं हो रहे हैं शरीर से, वचनों में अशुद्ध बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कुछ छोड़ ही दिया है, और मन भी इधर उधर चंचल हो रहा है, कोई दूसरी दूसरी बातें ख्याल में आ रही है। तो ये योग दुष्प्रणिधान शरीर का, वचन का और मन का। फिर अनादर का भाव है, सामायिक करते समय अनादर पूर्वक, अनुत्साह पूर्वक कर रहे हैं। और स्मृति अनुपस्थान में भूल गए हैं, पाठ भूल गए हैं, टाइम भूल गए हैं, कितनी देर हुआ नहीं हुआ, ये सब बातें, जो भी चीजें भूलने से रिलेटेड है, वो सब स्मृति अनुपस्थान में आ जाएंगे। ये बोलने में बहुत प्रभाव है। ये जो व्रतों की भावनाएं बताई हैं, इन भावनाओं को दृढ़ करने के लिए और कौन कौन सी भावनाएं बताई गई हैं? व्रतों की भावनाओं की दृढ़ता के लिए और कौन सी विशेष भावनाएं बताई गई हैं? रजनी जी बोलिए। हिंसा दिस वहा मूत्रा पाया वध्य दर्शनम दुख में वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्य मान अविनियेषु जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। बढ़िया। ये जो हमारी भावनाएं बताई गई हैं, व्रतों की भावनाएं, उनको पुष्ट करने के लिए और क्या कहा है कि ये हिंसादि पाप, हिंसादिश विहा मुत्रा पाया वध्य दर्शनम, ये हिंसादि पाप ये इस लोक में और परलोक में अनर्थकारी हैं और विनाशील हैं, ऐसी ये भावना, और ये सब दुख रूपी हैं, ये भावना भानी चाहिए। और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, गुणाधिक्य के प्रति प्रमोद भाव, दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव, और जो दुष्ट हैं उनके प्रति मध्यस्थ का भाव, ये भावना भानी चाहिए। और जगत और काय यानी संसार और शरीर के और भोगों के स्वरूप का विचार करते रहना चाहिए, संवेग और
वैराग्य के लिए। तो ये हमारे व्रतों की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं इनसे और पुष्ट होती हैं। हिंसा आदि पाप कैसे हैं? हिंसा आदि पाप कैसे हैं? बोलिए पारुल। भाभी, लोक और परलोक को विनाशकारी और इस लोक में निंदनीय है। हाँ, विनाशकारी है, निंदनीय है और दुख रूप ही है, ऐसे ये पाप हैं। संवेग और वैराग्य के लिए क्या करना चाहिए? विनीता आंटी बोलिए। जगत और काय के स्वभाव का ज्ञान करना चाहिए। जगत संसार जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए संसार का और शरीर का ज्ञान करना चाहिए, उसके स्वभाव को जानना चाहिए। हाँ, बढ़िया। व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? सरोज आंटी बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए। हाँ, जैसे यह करने योग्य है, यह नहीं करने योग्य है, इसका नाम व्रत है। ये भी आपने लिखवाया था। और 5 पापों के सूत्र में क्या परिभाषा दी है? हिंसा ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्व्रतम्। 5 पापों से विरत होना ही व्रत है। हाँ, हिंसा आदि 5 पापों से विरक्त होना, उनका त्याग करना, वो व्रत है। ठीक है, बढ़िया। व्रत कितने प्रकार के होते हैं? शीला भाभी। अनम्यूट कर लीजिए शीला भाभी। व्रत 3 प्रकार के होते हैं, अनुव्रत, शिक्षा, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ठीक है आपका जवाब ऐसे तो, लेकिन व्रत कितने प्रकार के होते हैं जब ये पूछा जाएगा? हाँ, तो व्रत 2 प्रकार के। देखिए, ये आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि अपन ने पढ़ा है, लेकिन जब व्रत पूछेंगे तो व्रत 2 प्रकार के हैं, देश व्रत और अनुव्रत और महाव्रत। लेकिन जब ये पूछा जाए कि श्रावक के व्रत कितने प्रकार के होते हैं, तब श्रावक के व्रत 3 प्रकार के होते हैं, अनुव्रत, पूर्ण व्रत और शिक्षा व्रत। लेकिन सामान्य रूप से जब व्रत पूछेंगे तो वो देश व्रत या अनुव्रत और महाव्रत, ऐसे 2 प्रकार के व्रत होते हैं। देश व्रत किसे कहते हैं? मीना चाची। जो दिग व्रत में बांधी हुई जो मर्यादा होती है। अभी ये जो अनुव्रत बताइए, अनुव्रत और महाव्रत वाला जो देश व्रत है ना, वो वाला देश व्रत बताना। देश व्रत में मतलब जो एक देश जो रहता है अपना, सर्वथा त्याग नहीं होता, पूर्ण रूप से एक देश त्याग को ये किसका सर्वथा त्याग नहीं होता? पापों का। पापों का एक देश त्याग होना वो अनुव्रत है, और सर्वथा त्याग होना वो सकल व्रत है, महाव्रत है। ठीक है, बढ़िया। अणु यानी छोटा, तो छोटे रूप में यानी एक देश रूप में, आंशिक रूप में वो पापों का त्याग किया गया है, उसका नाम है अनुव्रत या एक देश व्रत या देश व्रत। और पूर्ण रूप से पापों का त्याग करना वो कहलाता है महाव्रत या सकल व्रत। ये व्रत आश्रव के कारण है या संवर के कारण है? व्रत जो है ये आश्रव के कारण है
या संवर के कारण है? शिमला भाभी बोलिए। प्रवृत्ति रूप जो व्रत है वह तो आश्रम के कारण है, और निवृत्ति रूप जो व्रत है वो संवर के कारण है, शुभ भाव और अशुभ भाव। बहुत बढ़िया। यानी व्रत दो प्रकार से हो गए हैं। एक तो इनमें जो प्रवृत्ति है वो शुभ भाव रूप है, और वो जो प्रवृत्ति है शुभ भाव रूप जो व्रत है वो आश्रम के कारण है, और इसी में जो शुद्ध भाव इसके साथ में जो चलता है जो निवृत्ति रूप है वो वास्तव में संवर का कारण है। यहाँ 7वें अध्याय में जिन व्रतों की चर्चा चल रही है वो किसके कारण है, वो किस रूप है, किसके कारण है, आश्रम के कारण है कि संवर के कारण है? यहाँ 7वें अध्याय में जो चर्चा है वो किसकी है? स्नेहलता जी। आश्रम के कारण है, क्योंकि इससे परिस्पंदन होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ जो चर्चा है ये प्रवृत्ति रूप व्रतों की चर्चा है, और ये आश्रम के कारण रूप व्रतों की चर्चा यहाँ पर की गई है। आश्रम का अधिकार है, आश्रम का अध्याय है, इसलिए आश्रम के कारण रूप व्रतों की चर्चा यहाँ पर की गई है। आप लोग प्लीज, आप लोगों से निवेदन है कि म्यूट रहा करें और बात होने के बाद म्यूट हो जाएं। मैं बार बार म्यूट कर भी रही हूँ, मेरा ज्यादा उपयोग उसी में लग रहा है, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। मैंने तो कर आप दिया। लोग खुद ही म्यूट ही रहें और अपनी बात पूरी होने के बाद म्यूट कर लें। अभी भी देखिए म्यूट हो गए हैं 2-3 लोग। और अब प्रश्न का जवाब देने के लिए हैंड रेज भी नहीं करें। प्रश्न हो आप लोगों को तो ही हैंड रेज करें, नहीं तो मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, हैंड रेज नहीं करें अभी। आलोकित पान भोजन ये कौन से व्रत की भावना है? आलोकित पान भोजन ये कौन से व्रत की भावना है? अंकल बताइए, सूरत वाले अंकल। अहिंसा व्रत की। अहिंसाणु व्रत की भावना है, ठीक है, बढ़िया। रेणु जी आपको पूछना है कुछ? पूछना है? हाँ बोलिए। वो मैं बोल रही थी कि जो ये है ना व्रत का वो आश्रम, और ये अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह, मतलब दोनों आएगा, ऑप्शन आएगा क्या? क्वेश्चन तो सब वैसे ही आएंगे, आश्रय इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, इसलिए मुझे पता चल रहा है नहीं कि नहीं, मतलब जो व्रत होते हैं जो आप बोले ना निवृत्ति रूप और प्रवृत्ति रूप, तो इसका मतलब आंसर क्या 7वां अध्याय के उससे आएगा क्या कि जैसे 7वां अध्याय में तो आश्रम का ही कारण है, और ऐसे बोलते ना निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप, तो वही मैं पूछ रही थी। 7वें अध्याय के रेफरेंस में ही आएगा वो, प्रश्न में तो समझ में आ जाएगा आपको जैसे भी प्रश्न आएगा, और 7वें अध्याय के रेफरेंस में ही आएगा। शून्यागार वास ये कौन से व्रत की भावना है? शून्यागार वास ये कौन से व्रत की भावना है? अनीता आंटी। अचूर्य व्रत की भावना है शून्य कृतवास। बढ़िया, बहुत अच्छा। क्रोध त्याग, क्रोध त्याग ये कौन से व्रत की भावना है? बेला जी। सत्यानुव्रत की भावना है। सत्यानुव्रत की, बढ़िया। स्वयं शरीर संस्कार त्याग, बेला भाभी। ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है।
हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है। ठीक है, बढ़िया। हास्य त्याग, शशि जी, हास्य त्याग। बोल रहे हैं शशि जी? हाँ, सत्यानुव्रत की भावना है, मैं म्यूट करना भूल गई थी। हाँ, सत्य व्रत की भावना। अब म्यूट कर लीजिए। हाँ। आप लोग अनम्यूट करना तो बोलते हैं, लेकिन म्यूट कर लीजिए अब। परोपरोधाकरण, चमेली आंटी। आचौर्यानुव्रत की। हाँ, आचौर्य व्रत की भावना है। ये अणुव्रत नहीं लगाए, वो एक बार गलती से निकल गया था मुंह से मेरे। आचौर्य व्रत, ये तो क्योंकि मुनिराजों की मुख्यता से कही गई है ना, इसलिए आचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। आदान निक्षेपण समिति, ये कौन से व्रत की भावना है? बोलिए विनीता आंटी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आवाज चालू करिए विनीता आंटी अपनी। हाँ जी, अब आई आवाज? हाँ हाँ, अहिंसा व्रत की भावना है जी। ठीक है, बढ़िया। विमोचितावास, विमोचितावास, रेणु जी लोहाड़िया। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आचौर्यानुव्रत की भावना। हाँ, आचौर्यानुव्रत की, ठीक है। पर व्यपदेश, ये किसका अतिचार है? कौन से व्रत का अतिचार है? पर व्यपदेश। मनोरमा आंटी। किसे कहेंगे पर व्यपदेश? दूसरों को उपदेश देना। उपदेश देना किसके लिए? उपदेश देना चोरी के लिए, चोरी के लिए कहना। नहीं नहीं, यहाँ पर व्यपदेश का मतलब है दूसरे को आदेश देना। किस काम के लिए आदेश दे देंगे दूसरे को? कि महाराज आए हैं, आहार आप करा देना, ये पर व्यपदेश है ना। खुद ने तो महाराज को आहार नहीं दिया, दूसरे को आदेश दे गए कि आप दे देना। कौन से व्रत का अतिचार होगा ये? आहार से रिलेटेड व्रत कौन सा है? समीक्षा बोलो। अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग, अतिथि समविभाग व्रत का अतिचार है। ये कभी ध्यान नहीं आया ना आप लोगों को, एग्जाम के बीच में भी कुछ मिक्स हो जाए ऐसा लगे तो वो उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप से अपने को किस व्रत से संबंधित है? जैसे वांग मनो, ये है योग दुष्प्रणिधान है, तो योग दुष्प्रणिधान किससे संबंधित हो सकता है? स्थिरता किसमें चाहिए? वचन की, काय की, मन की, तो वो सामायिक के में ही चाहिए, तो ये सामायिक से संबंधित हो गया। हाँ, वो अनादर, स्मृति, अनुपस्थान, वो तो दोनों तीनों में है, वो एक अलग बात है। लेकिन थोड़ा बहुत अपन इससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो किससे संबंधित हो सकता है। दुपक्वाहारा, दुपक्वाहारा यानी दुष्पक्वाहार, ये कौन से व्रत का अतिचार है? मीना चाची।
ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का। भोगोपभोग परिमाण व्रत है। ठीक है, ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि अब मैं आपसे परिभाषाएं तो पूछ नहीं सकूंगी एग्जाम में, अभी यहाँ पूछ सकती हूँ ओरल में, एग्जाम में तो पूछ नहीं सकूंगी। तो आप लोगों से एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आएंगे, वहां ऑप्शन दे देंगे कि ये अतिचार किस व्रत का है, या फिर व्रत का नाम दे देंगे कि उसमें से किसका अतिचार है। इसी तरह के प्रश्न बन पाएंगे, और कुछ उसका परिभाषा देके कौन से व्रत की परिभाषा है या क्या स्वरूप है। तो आप लोगों को इसलिए ये याद होने चाहिए कि कौन से व्रत के क्या अतिचार हैं, तब आप उसमें से छांट सकेंगे। सीधी सीधी परिभाषाएं तो मैं आपसे पूछ नहीं सकती हूँ, सीधे सीधे नाम भी नहीं पूछ सकती हूँ, उसमें लिखवाना तो है नहीं कुछ, लिखना सब कुछ मुझे ही है। इसलिए वो आप लोगों को विशेष रूप से उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, हो गया है बहुत, अभी फिर देख लेंगे। दान के स्वरूप के संबंध में ये जरूर है, जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है वो आएगा। पात्रों के भेद प्रभेद और पात्र कुपात्र अपात्र, ये जो विशेष अपन ने पढ़े हैं ना, और तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं है, वो तो जो इसमें है वही है। केवल दान के स्वरूप के संबंध में जो एक्स्ट्रा अपन ने पढ़ा है वो आएगा एग्जाम में। पात्रों के जो 3 प्रकार के पात्र हैं उनके भेद प्रभेद वो आएंगे। रेणु जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। बोली प्रतिमा के नाम वगैरह भी आएंगे क्या? नहीं, प्रतिमा के नाम नहीं आएंगे, केवल ये जो अपन ने पात्रों के भेद प्रभेद पढ़े थे वो आएंगे, प्रतिमाओं के नाम नहीं आएंगे। एक बार पूछिए ना आप पात्रों के नाम। हाँ, अभी क्या समय ज्यादा नहीं, मैंने सोचा कल पूछ लूंगे वो पूरा प्रकरण। चलिए, 1-2 मिनट है तो पूछती हूँ जितना। कितने प्रकार के हैं पात्र? सबसे पहले पात्र कितने प्रकार के हैं वो बताना है। बोलिए पारुल। पात्र 3 प्रकार के हैं, उत्तम, जगन्य, उत्तम, मध्य और जगन्य। उत्तम, मध्यम और जगन्य। उत्तम पात्र में कौन होंगे? उत्तम में छठे गुण स्थान से ऊपर के मुनिराज आते हैं सभी, और मध्यम में 5वें गुण स्थान वर्ती आते हैं, और जगन्य में सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वर्ती आते हैं। देखो, उत्तम में छठे से ऊपर के नहीं, पात्र में तो 6-7वें ही आएंगे। ऊपर वाले तो शुद्धोपयोग में रहते हैं, वो फिर आहार लेने नहीं आएंगे। और मुख्य रूप से उसमें भी 6ठे गुण स्थान वर्ती बोलते हैं, लेकिन वो चलो उनको सामान्य रूप से 6-7वें ऐसे कह देते हैं, नहीं तो वो जो आहार लेने आ रहे हैं तो वो जो टाइम उनका कहा जाएगा वो 6ठे गुण स्थान वर्ती का है। इसलिए उत्तम पात्र में अधिक बोले तो 6-7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज। 7वें 8वें 9वें 10वें वाले तो वो श्रेणी के काल हो जाएगा, इसलिए वो पात्र में फिर उनको गिनेंगे नहीं, क्योंकि आहार आदि की क्रिया ही नहीं हो रही है वहां पे। ठीक है। उत्तम पात्रों के यानी मुनिराजों के पात्र की अपेक्षा से कितने भेद किए गए हैं? उत्तम पात्र के कितने भेद किए गए हैं? अनीता आंटी बोलिए। उत्तम पात्रों में पहले उत्तम पात्र, उत्तम मध्यम पात्र और जगन्य मध्यम पात्र। उत्तम देखिए, जिसके भेद कर रहे हैं ना, जिसके भेद कर रहे हैं उसको पहले बोलना है। उत्तम के भेद कर रहे हैं तो उत्तम मध्यम उत्तम जगन्य, सीधा सा हिसाब है। जिसके भेद हम कर रहे हैं उसको तो ऊपर रखना है, बाकी को। और भी कोई अनम्यूट है? प्लीज म्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए नीता। उत्तम में पहले तीर्थंकर मुनिराज आएंगे, और उत्तम मध्यम में गणधर मुनिराज आएंगे, और उत्तम जगन्य में सामान्य मुनिराज सभी आएंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। उत्तम मध्यम में गणधर मुनिराज और रिद्धिधारी मुनिराज, ये उत्तम मध्यम के अंतर्गत आएंगे। मध्यम पात्र में कौन आएंगे? मध्यम जगन्य पहले से 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी। दीपिका जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए दीपिका जी।
पंचम गुण स्थान वर्ती शावक, हाँ, उनके भेद मतलब उनको वो कितने प्रकार उत्तम के? मध्यम जघन्य, तीनों में उत्तम मध्यम उत्तम में माताजी और श्रावक और वो प्रतिमाओं के हिसाब से, प्रतिमाओं के नंबर के हिसाब प्रतिमाओं से। के हिसाब से, तो वो जो 10वीं 11वीं प्रतिमा है वो उत्तम जघन्य उत्तम में आए, जघन्य मतलब मध्य मध्यम उत्तम में आई। और 7वें 8वां 9वां वो मध्यम में आएगा, मध्यम मध्यम। और बाकी 1 से 6 तक या 5 और 6 है ना, वो उसमें आएंगे मध्यम जघन्य। फिर 1 से 4 तक कहाँ जाएंगी? वो तो अपन ने जब मध्यम को जघन्य मध्यम वाले जो हैं उनको अपन ने पंचम गुणस्थान वर्ती माना। तो ये देखिए, ये जो अपन नंबर बोल रहे हैं गुणस्थान के नहीं बोल रहे, गुणस्थान तो 5वां ही है। ये उस 5वें गुणस्थान के अपन ने भेद किए हैं। हाँ हाँ, वो प्रतिमा आएंगी तो फिर वो 1 से 6 आएंगी। हाँ प्रतिमा 1 से 6, सही। हाँ, यानी मध्यम में उत्तम है 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले, मध्यम में मध्यम है 7 से 9 प्रतिमा वाले, और मध्यम में जघन्य है 1 से 6 प्रतिमा धर। इस तरह से जघन्य पात्र के भेद। निशी जी आप बोलिए। जघन्य पात्र के 3 भेद हैं, जघन्य उत्तम, जघन्य मध्यम, जघन्य जघन्य। जघन्य उत्तम में शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, जघन्य मध्यम में शायब शमिक होते हैं, और जघन्य जघन्य में अपशमिक होते हैं, उसमें जघन्य मध्यम में, और जघन्य जघन्य में शायब शमिक होते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। जघन्य पात्र चतुर्थ गुणस्थान वर्ती इसके अंतर्गत आते हैं। उनके अपन ने 3 भेद किए। जघन्य में उत्तम है शायिक सम्यक दृष्टि जीव, जघन्य में मध्यम है औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव, और जघन्य में जघन्य है शायब शमिक सम्यक दृष्टि जीव। इस तरह से पात्रों के भेद प्रभेदों की चर्चा हुई है। अभी अपना समय भी हो गया है और फिर चर्चा अपन आगे कल करेंगे। आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, ताकि अब कुछ खास, क्योंकि इसमें विशेष नहीं है, आप लोगों को थोड़ा बस याद करना है, तो वो आप जैसे भी हो करें। 15 तारीख अपन ने तय कर ली है, 15 तारीख को अपन ये दोपहर के टाइम पे पेपर रखेंगे। अभी जिनवाणी स्थिति। तुम हो अचिलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम गीत रागी हो गए, रागादि भाव निवार कर, तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन। 9 बार नमो मंत्र।